Hello everyone. In the last lecture, we have studied about definition of fluid kinematics, Lagrangian and Eulerian approach, types of flow like as steady flow, unsteady flow, uniform flow, non-uniform flow, compressible flow, incompressible flow, rotational flow, irrotational flow, and laminar and turbulent flow. Instead of that topic, we have also learned about convective acceleration, local acceleration or temporal acceleration, and continuity equation. Now, in this lecture, we will study further topic. First topic is streamline. तो देखिए streamline क्या होती है. First of all, we have to know about definition of streamline. It is an imaginary line drawn in the flow field such that the tangent drawn at any point on this line represents the velocity vector of fluid particles at that point. क्या कह रहा है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारी क्या है कि कोई फ्लो फील्ड है, ऐसे हमारी क्या है एक फ्लो फील्ड हमने ड्रॉ किया है. अब इस फ्लो फील्ड में हमने क्या किया कि हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली. ये हमारी क्या है, हम मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है एक इमेजिनरी लाइन है. ठीक है, इस इमेजिनरी लाइन को हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया. ठीक, अब इस इमेजिनरी लाइन पे कोई भी पॉइंट, चाहे ये पॉइंट हम ले लें या ये पॉइंट ले लें या ये पॉइंट ले लें, ठीक है, इस किसी भी पॉइंट्स पे अगर हम क्या करते हैं एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. इस पॉइंट पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. ये हमारी पॉइंट है. ठीक है, हमने क्या किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया और इस पॉइंट पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. तो जो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है ये क्या करता है, उस फ्लूइड पार्टिकल्स के वेलोसिटी वेक्टर को इंडिकेट करता है. ठीक है ना. तो हमारा डिफिनीशन क्या हो गया यहाँ पे कि अगर किसी भी फ्लो फील्ड में हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और उस इमेजिनरी लाइन के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट्स पे अगर हम क्या करते हैं एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमारा क्या इंडिकेट करता है, उस फ्लूइड पार्टिकल्स के वेलोसिटी वेक्टर को इंडिकेट करता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि हमने क्या बोला कि किसी भी पॉइंट्स पे अगर हमारी ये क्या है, हमारी एक इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन के किसी भी पॉइंट्स पे, ये अगर हमारा पॉइंट्स है और इस पॉइंट्स पे हमने क्या किया एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये टेंजेंट हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, इस फ्लूइड पार्टिकल्स के वेलोसिटी वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, तो आपको मैंने पहले लेक्चर में दो अप्रोचेज आपको हमने पढ़ाया था. पहला था लैग्रेंजियन अप्रोच और दूसरा हमारा क्या था, यूलरियन अप्रोच था. तो लैग्रेंजियन अप्रोच में हमने जो बात किया था वो हमारी क्या थी, कंटिन्यूअस पिक्चर्स की बात कर रहे थे, कंटिन्यूअस वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे. बट यूलेरियन अप्रोच में हमने क्या कहा था, इंस्टेंटेनियस पिक्चर की बात होती है, इंस्टेंटेनियस. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी क्या है, फ्लो फील्ड जो हम है इसमें इमेजिनरी लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हम जो पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, किसी एक पॉइंट पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं. तो जब हम एक पॉइंट पे सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब कि हमारी जो स्ट्रीम लाइन होती है वो किस अप्रोच को फॉलो करती है, यूलेरियन अप्रोच को फॉलो करती है. किस यूलेरियन अप्रोच को फॉलो करती है. इट मीन्स स्ट्रीम लाइन बेस्ड ऑन इंस्टेंटेनियस पिक्चर दैट इज फॉलो द अप्रोच यूलेरियन. ठीक है ना, दैट इज फॉलोइंग द यूलेरियन अप्रोच. ठीक है, सेकंड क्या होता है, जो स्ट्रीम लाइन होती है इसमें हमारी क्या होती है, फ्लो की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है. सेकंड हमारी जो इसमें अगर पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो हमारी क्या होती है कि स्ट्रीम लाइन की जो हमारी डायरेक्शंस होते हैं वो चेंज नहीं होता है. ठीक, तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है दो, अगर सपोज कर लीजिए कि हमारी दो अलग अलग जगह पे हमने क्या किया, एक पॉइंट ये इंडिकेट कराया, एक पॉइंट हमने ये लिया. ठीक है, एक पॉइंट हमने ये लिया और एक पॉइंट हमने क्या किया, ये लिया. अब इन दोनों पे अगर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इन दोनों जगहों पे अगर हम क्या करेंगे पार्टिकल्स की बिहेवियर को देखेंगे तो क्या करेगा, ये अलग अलग बिहेवियर को इंडिकेट करता है, अलग अलग वेलोसिटी वेक्टर को इंडिकेट करेगा, अलग अलग इनके डायरेक्शन की बात करता है. ठीक है ना. तो पहली चीज तो ये हो गई कि हमारी कि फ्लो का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. दूसरी जो हमारी बात है कि अगर किसी दो पॉइंट्स को इंडिकेट करते हैं, किसी दो पॉइंट को कंसिडर करते हैं, तो उन दोनों पॉइंट्स पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होगा, उन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट जो ड्रॉ की जाएगी वो उस पार्टिकल्स के बिहेवियर को अलग अलग इंडिकेट करेगा. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
हमने मान लिया कि इसके ऊपर आप डायग्राम में अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो हमने मान लिया है कि कोई हमारी एक इमेजिनरी लाइन है जिस पे एक पॉइंट हमने कंसिडर किया और हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है वो हमने मान लिया कि डी आर इन ब्रैकेट एक्स वाई जेड एंड टी। इट मीन्स कि जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है वो हमारी क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम के फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, हमने मान लिया कि जो वेलोसिटी वेक्टर है हमारी क्या है, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, और डायरेक्शंस हमारी क्या शो कर रहा है, वेक्टर डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम ये देखेंगे तो ये दोनों के दोनों जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब वेक्टर वी एंड वेक्टर डी आर कोलिनियर। ठीक है ना, क्या हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारी वेक्टर वी है और जो हमारा वेक्टर डी आर है वो क्या है, एक दूसरे के कोलिनियर है। अब जब एक दूसरे के कोलिनियर होंगे तो हमको पता है कि अगर कोई भी लाइंस एक दूसरे के कोलिनियर होती हैं तो उनके बीच बनने वाली जो एंगल होती है वो हमारी कितनी होती है, 0 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर वी एंड वेक्टर डी आर, देन we will find that v dr sin theta, that is theta is equal to 0, then cross product of velocity vector and direction is equal to 0. It means कि cross product of vector v and vector dr is equal to 0 vector, and 0 vector को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, आप 0i plus 0j plus 0k। अगेन हम क्या करेंगे इसमें, अब हमारे पास क्या मिल गया, एक हमको वेलोसिटी वेक्टर मिल गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि मैट्रिक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, इनडिटरमिनेट मैट्रिक्स के थ्रू अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम क्या लिखेंगे, आई जे के, फिर हमारा वेक्टर वी के क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट u, जे का कोफिशिएंट b एंड k का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, w, और dr वेक्टर dr का हमारा क्या हो जाएगा, i का कोफिशिएंट dx, j का कोफिशिएंट dy एंड k का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाता है, dz। फिर हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जैसे प्लस माइनस प्लस की अकॉर्डिंग चलते हैं। यू हैव ऑलरेडी डन दैट टॉपिक इन द मैथमेटिक्स चैप्टर। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, i के कांस्टेंट करेंगे, बाकी दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो i इन ब्रैकेट v dz माइनस w dy माइनस j इन ब्रैकेट u dz माइनस w dz एंड प्लस k इन ब्रैकेट u dy माइनस v dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब हम इसमें क्या करेंगे, i के कोफिशिएंट को i के साथ कंपेयर करेंगे, z के कोफिशिएंट को z के साथ कंपेयर करेंगे और k के कोफिशिएंट को हम k के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, v dz माइनस w dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अगर सॉल्व करेंगे तो v dz इज इक्वल टू w dy एंड dz अपॉन w इज इक्वल टू dy अपॉन v। तो ये हमारा क्या मिल गया, इक्वेशन 1 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कोफिशिएंट ले लेंगे, j वाले फंक्शंस को लेंगे, j के कोफिशिएंट को कंसिडर करेंगे तो u dz माइनस v dx इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आएगा हमारा क्या हो गया, dz अपॉन w इज इक्वल टू dx अपॉन u। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन 1 कैलकुलेट होके आ रहा हो क्या है, dz अपॉन w इज इक्वल टू dy अपॉन v, और इक्वेशन 2 क्या कैलकुलेट होके आ रहा है, dz अपॉन w इज इक्वल टू dx अपॉन u। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करके सॉल्व करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, dz अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v इज इक्वल टू dw अपॉन z। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो हमारा स्पेस कोऑर्डिनेट x भी आया है, y भी आ रहा है और w भी आ रहा है। इट मीन्स x, y एंड z तीनों कोफिशिएंट आ रहे हैं, तो हमारा ये क्या शो कर रहा है, ये 3D फ्लो को शो कर रहा है। ठीक है ना, ये हमारा क्या कर रहा है, 3D फ्लो को शो कर रहा है। अगर हम इसी को 2D में लिखेंगे तो हमारा एक फंक्शन क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो dxu इज इक्वल टू dy अपॉन v, ये किसे इंडिकेट कर रहा है, 2D को फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन का जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है या जो हमारा कैलकुलेशन निकल के आता है, कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होता है, फॉर 3D फ्लो dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v इज इक्वल टू dw अपॉन dz एंड
streamline equation for 2D is equal to ds upon u is equal to dy upon z. ठीक है, अब again one of the fact related to the streamline is that the two streamline cannot intersect to each other. ठीक है, हमने क्या कहा कि दो स्ट्रीमलाइन क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर हम एग्जांपल के तौर पे देख लें तो हम क्या मान लें कि एक हमारी जो है, एक हमारी क्या है स्ट्रीमलाइन ये है और दूसरी हमने कह दिया कि स्ट्रीमलाइन हमारी क्या है ये है। ठीक है, अब देखिए एक स्ट्रीमलाइन ये, दूसरी स्ट्रीमलाइन है, एक दूसरे को क्या है हमने इंटरसेक्ट करा दिया। ठीक है ना, एक दूसरे को हमने क्या किया, इंटरसेक्ट करा दिया। अब देखिए जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। ठीक है, वो हमारी क्या होगी, एक कॉमन पॉइंट होगी। और किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे हमें क्या है, एक पार्टिकल्स के दो डायरेक्शंस नहीं मिल सकते हैं। किसी भी सिंगल पॉइंट्स पे अगर हम बात करेंगे तो वहाँ जो पार्टिकल्स होगी उसे हमें दो डायरेक्शंस नहीं मिल सकते हैं। कैसे? अगर ये हमारी एक स्ट्रीमलाइन ये है, दूसरी स्ट्रीमलाइन ये है, तो इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे तो हमें मिलेगा क्या, वेक्टर dr1 और इस पे हमें मिलेगा वेक्टर dr2। ठीक है, तो अब आप बताइए क्या किसी एक पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन मिलना पॉसिबल है किसी भी पार्टिकल्स की? नहीं पॉसिबल है। एंड दैट इज द रीजन द टू स्ट्रीमलाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारी एक रीजन होती है जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि दो स्ट्रीमलाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये पॉइंट्स हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ स्ट्रीमलाइन इज दैट न्यूमेरिकल। ठीक है ना, तो आइए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अ 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड इज गिवन बाई वेक्टर v इज इक्वल टू 3xi माइनस 3yj, देन फाइंड द स्ट्रीमलाइन पासिंग थ्रू 1 1। ठीक है, अब देखिए बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, दिस इज अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल एंड दिस इज रिलेटेड टू द 2D फ्लो। किस किस लिए है? 2D फ्लो। ठीक है, 2D फ्लो के लिए हमने स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन क्या बताया था? 2D फ्लो के लिए स्ट्रीमलाइन का, ठीक है, 2D फ्लो के लिए स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन क्या था हमारा? dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v। ठीक है, dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v। तो हम क्या करेंगे, हमको वेक्टर v पता है, वेक्टर v कितना दिया हुआ है? 3x माइनस 3x सॉरी वेक्टर v इज इक्वल टू 3xi माइनस 3yj। अब हम इस वेक्टर को क्या करेंगे, जो हमने वेक्टर एज्यूम किया था, क्या वेक्टर v इज इक्वल टू ui प्लस vj, ui प्लस vj। सॉरी आप इसमें देखेंगे माइनस के प्लस की जगह, माइनस की जगह पे प्लस रहेगा। ठीक है, तो वेक्टर v इज इक्वल टू ui प्लस vj, इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो अगर आप u से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू 3x मिलेगा, और जब हम y v कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे या j से j को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू माइनस 3y। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, we will put these values in the streamline equation dx upon u is equal to dy upon v। तो हम यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया और फिर हम उसे इंडिकेट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा ln x is equal to minus ln y plus ln c, where ln c is related to the constant of log। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इधर ट्रांसफर अगर करते हैं तो ln x प्लस ln y इज इक्वल टू ln c हो जाएगा। और आपको एक पता है फॉर्मूला कि ln x इंटू वाई इज इक्वल टू ln x प्लस ln y। तो हमें क्या मिलेगा, ln x इंटू वाई इज इक्वल टू ln c। तो हमें c इज इक्वल टू क्या मिल गया, x डॉट वाई इज इक्वल टू c। ठीक है ना, x डॉट वाई इज इक्वल टू c। नाउ अगेन वी हैव अ कंडीशन। क्या है हमारे पास कंडीशन, क्या दिया है कि स्ट्रीमलाइन पासिंग थ्रू 1 1। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि x का कंपोनेंट हमारा 1 है और y का कंपोनेंट हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगेन 1 मिल जाएगी। और उस 1 के बाद से हमारी पुट करेंगे तो x डॉट वाई इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन मिल के आ रहा है, स्ट्रीम लाइन फंक्शन मिल के आ रहा है, वो क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी क्या है, स्ट्रीमलाइन फंक्शंस को सॉल्व किया जाता है। स्ट्रीमलाइन को न्यूमेरिकल को इंडिकेट करके सॉल्व करते हैं, चाहे वो 2D के लिए पूछे या 3D के लिए पूछता है।
ठीक है। अब यहाँ पे आपने यू कैन सी दैट हियर फैक्ट टू स्ट्रीम लाइन्स कैन नॉट बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यू कैन सी इन द डायग्राम streamline A and streamline B, DR1, DR2. I have already explained about such topic. ठीक है। Now the second parts of this topic is path line. ठीक है, path line. अब देखिए path line होता क्या है। पाथ लाइन एग्जैक्टली हमारा क्या है, एक तरीके का फ्लूइड पार्टिकल्स की लोकस को इंडिकेट करता है। क्या कर रहा है, फ्लूइड पार्टिकल्स के लोकस को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें फ्लूइड पार्टिकल्स की लोकस को इंडिकेट करने का मतलब क्या हो गया कि इस तरीके का अगर हम यहाँ से शुरू किए हैं, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो ये जैसे जैसे हमारी पार्टिकल्स मूव करती चली जा रही है इसी को हम ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हमारी पार्टिकल थी, वो पार्टिकल कैसे मूव कर रही है इसी को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, पाथ लाइन कहलाता है। ठीक है, अब देखो एक टर्म्स आप यहाँ पे क्लियर कर लो। हम यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल्स को ही लोकस के उसके पूरे लोकस को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और आपको हमने लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या बताया था कि लैग्रेंजियन अप्रोच में किसी एक पार्टिकल्स को हम कंसीडर करते हैं और उसी पार्टिकल्स को हम पूरी की पूरी क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बिहेवियर को हम देखते हैं। ठीक है, तो जो पाथ लाइन होता है वो हमारा कौन से अप्रोच को फॉलो करता है, लैग्रेंजियन अप्रोच को फॉलो करता है। दैट मीन्स कि पाथ लाइन बेस्ड ऑन द लैग्रेंजियन अप्रोच। ठीक है ना, तो पाथ लाइन में हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल्स की कंप्लीट लोकस को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी पार्टिकल्स की कंप्लीट लोकस को। ठीक है ना, जहां से वो पार्टिकल्स मूव कर रहा है और वो कहां तक जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, पाथ लाइन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी हम स्ट्रीम लाइन में जब हम लोग देख रहे थे तो हमने स्ट्रीम लाइन में क्या बोला था कि टू स्ट्रीम लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर बट टू पाथ लाइन कैन बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है ना, दो पाथ लाइन एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारा डायरेक्शन की बात नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात नहीं की गई है, यहाँ पे केवल क्या है, उसकी लोकस की बात की गई है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि टू पाथ लाइन कैन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। एक चीज और पॉइंट है, अ सिंगल पाथ लाइन कैन आल्सो इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इस तरीके से अगर ये हमारी क्या है, एक सिंगल पाथ लाइन है तो ये हमारी क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो अ पाथ लाइन कैन इंटरसेक्ट इटसेल्फ। ठीक है ना, अ पाथ लाइन कैन इंटरसेक्ट इटसेल्फ। तो ये हमारी क्या है, पाथ लाइन की डिफिनीशंस हो गए और उनके फैक्ट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कौन सी टॉपिक है, स्ट्रीक लाइन। ठीक है, देखिए ये स्ट्रीक लाइन इज अ वेरी वेरी सिंपल बट यू हैव टू कंसंट्रेट अबाउट सच टॉपिक। ठीक है ना, आपको क्या करना होगा, स्ट्रीक लाइन समझने के लिए आपको फुल कंसंट्रेशन होनी जरूरी है। आप ध्यान से आप सुनेंगे और आप लाइंस को भी देखते रहिए तो आपको क्लियर होगा क्या लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन। द स्ट्रीक लाइन इज अ कर्व विच गिवन ऑन इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ द लोकेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल्स which have passed through a given point। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि स्ट्रीक लाइन में हमारी क्या है, एक इस तरीके का कर्व है जिसमें हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस पिक्चर्स लेते हैं किसी भी फ्लूइड पार्टिकल्स की लोकेशन को। बट कंडीशन क्या है, एक टाइम इंटरवल ऐसा होना चाहिए जो कांस्टेंट हो। ठीक है ना, कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, टाइम इंटरवल। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि एक हमारी नोजल है। ठीक है, इस नोजल से हमारे क्या है, फ्लूइड बाहर इंजेक्ट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि फ्लूइड हमारी PQR से होते हुए पार्टिकल्स हमारी क्या है, बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कंसीडर कर लिया, हमने क्या कंसीडर कर लिया कि डेल्टा T इज इक्वल टू टाइम इंटरवल। डेल्टा T इज इक्वल टू टाइम इंटरवल। अब देखिए जो हमारा नोजल का माउथ है, जो हमारा नोजल का पॉइंट है, वहां से क्या है, P पॉइंट्स मिल रहा है, फिर उसके बाद Q पॉइंट्स मिल रहा है, फिर उसके बाद से हमारी R पॉइंट्स मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो नोजल से इंजेक्ट हो रहा P पॉइंट्स, ये क्या है, हमने मान लिया कि ये 10 सेकेंड में इंजेक्ट हुआ। ठीक है, या इसके लोकेशन को हमने 10 सेकेंड में ट्रेस किया। ठीक है, फिर Q को अगर हम बात करते हैं तो 0 से 20 सेकेंड में हमने इसको लोकेट किया, और R की अगर हम बात करते हैं तो 0 से 30 सेकेंड में हमने क्या किया, इसको लोकेट किया। तो अगर आप देख रहे हैं तो P के लिए हमारा 0 से 10, Q के लिए 0 से 20 एंड R के लिए हमारा क्या है, 0 से 30। इट मीन्स
कि अगर हम 2 कॉन्सिक्यूटिव पार्टिकल्स के लोकेशन की बात कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो नोजल जहां से इंजेक्ट कर रहा है फ्लूइड को, वहां से और पी के बीच का जो टाइम इंटरवल हमारा है वो हमारा क्या है, 10 सेकेंड आ रहा है। पी से क्यू के बीच में 10 सेकेंड आ रहा है और क्यू से आर के बीच में भी हमारी क्या है, 10 सेकेंड आ रहा है। इट मीन्स कि जो हमारी स्ट्रीक लाइन होती है उसमें हमारा क्या है, टाइम इंटरवल जो होता है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। द टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट इन द स्ट्रीक लाइन फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव पार्टिकल्स, ठीक है ना, फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव पार्टिकल्स। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव पार्टिकल्स के बीच का अगर टाइम इंटरवल हमारा सेम मिल रहा है और फिर हम उसको अगर ड्रॉ करते हैं तो जो हमारी लाइन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, स्ट्रीक लाइन बोलते हैं, ठीक है। एक और फैक्ट हमारा है, इफ द फ्लो इज स्टडी, इफ द फ्लो इज स्टडी देन स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन कोइंसाइड विद ईच अदर, ठीक है ना। अगर